दुनिया के इतिहास में आज तक का सबसे महाविनाशक युद्ध महाभारत, जिसने पृथ्वी से लगभग आधी आबादी को खत्म कर दिया और करीब 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार योद्धा उस रणभूमि में मारे गए, जिसकी गवाही वहां की खून से लाल मिट्टी आज भी देती है। उसी युद्ध कक्ष में उस रथ के पहिए के निशान आज भी देखने को मिलते हैं, जिस रथ पर तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण और संकट मोचन हनुमान जी अर्जुन के साथ बैठे थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रविप्रीत और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के कुछ ऐसी बातों को जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठती है कि आखिर महाभारत युद्ध हुआ किस वजह से। तो आपको बता दूं कि महाभारत युद्ध का कोई एक कारण नहीं था। धरती पर जब कभी भी पाप और अत्याचार अपने चरम सीमा से पार होती है, तब इस सृष्टि के पालनकर्ता उस पाप को मिटाने के लिए धरती पर आते हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ द्वापर युग में। द्वापर युग में एक बात ऐसी है जो हम सब जानते हैं कि द्वापर युग में कंस का अत्याचार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तब श्री कृष्ण ने उसके असुरों को और स्वयं कंस का वध किया था। अब अपने पॉइंट्स पर आते हैं कि महाभारत युद्ध किन कारणों के वजह से हुई थी। कौरवों की महत्वाकांक्षाएं, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, दुर्योधन का अहंकार, द्रौपदी का अपमान। वही समय जब पूरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को बाल से पकड़कर सभा में लाया था और दुर्योधन ने द्रौपदी को जुए में जीतकर उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज की रक्षा कर रहे थे। अब इसके पीछे एक अलग ही कहानी है जिसे हम थोड़ा सा ही जान लेते हैं। एक बार जब श्री कृष्ण शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से करते हैं, उससे श्री कृष्ण की उंगली थोड़ी सी कट जाती है और द्रौपदी ने उसी समय अपने साड़ी का एक पल्लू फाड़ कर श्री कृष्ण के उंगली पर बांध देती है। और उसी समय श्री कृष्ण द्रौपदी को यह वचन देते हैं कि समय आने पर वह हर एक सूत का कीमत चुकाएंगे। और यह वही समय था जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर सूत की कीमत चुकाई थी। अब फिर से अपने पॉइंट्स पर आते हैं। महाभारत युद्ध के पीछे का कारण धूर्त क्रीड़ा में पांडवों की हार, शकुनी की कूटनीति, दृष्टिहीन धृतराष्ट्र की राज्य की लालसा, और ये सभी चीजें महाभारत के महाविनाशक युद्ध को बुलावा दे रही थी। फिर एक वक्त आया जब सब्रशीलता और सब्र की बांध टूट गई और तब महाभारत युद्ध की घोषणा की गई। इस युद्ध के लिए एक योग्य स्थान का चुनना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इस युद्ध में बड़े बड़े पराक्रमी कर्ण, अर्जुन, परशुराम, गुरु द्रोणा, घटोत्कच, हनुमान जी, श्री कृष्ण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा शामिल होने वाले थे। तब यह युद्ध हस्तिनापुर से 185 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र में करने का निर्णय हुआ। और तब यहाँ एक ऐसी युद्ध हुई जो पूरे इतिहास के अब तक का सबसे महाविध्वंसक युद्ध में से एक है। उस समय में कुछ ऐसे योद्धाएं भी थे जो युद्ध को पल भर में समाप्त करने का सामर्थ्य रखते थे, जैसे घटोत्कच के पुत्र परवरिक। ये वही है जिन्हें आज हम खाटू श्याम नाम से जानते हैं। परवरिक ने देवी माँ की तपस्या करके उनसे 3 दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे जो महाभारत युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने का सामर्थ्य रखते थे। परवरिक ने युद्ध से पहले ये ऐलान किया कि जो पक्ष युद्ध कक्ष में हारता हुआ नजर आएगा, मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा। तब ये तो तय था कि यदि परवरिक कर्ण की ओर से लड़ा तो अर्जुन कभी भी महाभारत युद्ध को नहीं जीत पाएगा और जिसके लिए महाभारत युद्ध होना था वो सफल ही नहीं हो पाएगा। तब श्री कृष्ण अपनी माया से परवरिक को युद्ध करने से रोका और युद्ध से पहले ही परवरिक का शीश दान में मांग लिया। परवरिक ने अपना शीश दान में दे दिया, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने परवरिक को यह वरदान दिया कि आज से तुम मेरे नाम यानी खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। अब कर्ण जो स्वयं सूर्य पुत्र था, आखिर उसे मारने और हराने की क्षमता उस कुरुक्षेत्र में तो किसी के पास नहीं थी और इस बात को हमारे श्री कृष्ण भी जानते थे। सूर्यपुत्र कर्ण जब जन्मे थे तो वे कवच कुंडल के साथ ही जन्मे थे, एक ऐसा कवच कुंडल जिसमें दैवीय शक्ति थी। और उस कवच कुंडल के होते स्वयं ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र भी कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हम सब ये बात जानते हैं कि यह सब श्री कृष्ण की एक लीला थी और वो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते थे और उन्होंने किया भी। वो युद्ध में अर्जुन के पक्ष से थे तो उन पांडवों का जीतना तो तय था, इसलिए उन्होंने पहले ही परवरिक को युद्ध के लिए रोक दिया। अब कर्ण का कवच कुंडल जिसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता, तब तो कर्ण हारेगा ही नहीं। हम सब जानते हैं कि उस समय में कर्ण अपनी दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो एक बार देवराज इंद्र स्वयं धरती पर सन्यासी का भेष बदल कर कर्ण से उनका कवच कुंडल मांग लेते हैं और कर्ण इतने दानी थे कि वे उसे दे भी देते हैं। कर्ण का कवच और
और कुंडल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इंद्र उसे रथ पर रहकर भी इंद्रलोक नहीं ले जा सके। या ऐसा भी कहा जाता है कि एक श्राप की वजह से इंद्र उस कवच कुंडल को अपने साथ इंद्रलोक नहीं ले जा सके, तो उस कवच कुंडल को उन्होंने समुद्र के किनारे छिपा दिया। और ऐसी मान्यता है कि आज भी उड़ीसा के पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर के पास यह कवच कुंडल छिपाया गया है। कर्ण बिना कवच कुंडल के भी महाभारत युद्ध में अर्जुन पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे थे। अर्जुन जब तीर चलाते तो कर्ण का रथ 20 हाथ पीछे हटता, लेकिन जब कर्ण तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ भी कुछ पीछे हटता था। यह सब देख श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। यह देख अर्जुन बोल पड़े कि माधव ऐसा क्यों, कि कर्ण की प्रशंसा आप क्यों कर रहे हो जब मैं कर्ण पर भारी पड़ रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसकी आंखें खोली और याद दिलाया कि तुम्हारे रथ पर मैं तीनों लोकों का स्वामी जो रथ को संभाला हूँ, और तुम्हारे रथ पर वीर हनुमान भी हैं, फिर भी तुम्हारा रथ यदि पीछे हटता है, मतलब कर्ण के बल का अंदाजा तुम्हारे सोच से भी काफी ज्यादा है। कर्ण का बाण अर्जुन को कब का मार दिया होता, लेकिन रथ पर बैठे थे श्री कृष्ण अर्जुन को बचाने को। कर्ण को एक श्राप मिला था कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे, और यही हुआ उस महाभारत युद्ध के समय में। कर्ण अचानक अपनी सारी विद्याएं भूल जाते हैं। कर्ण का रथ उसी समय मिट्टी में धंस जाती है और इसी समय कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध भूमि पर आज भी मौजूद है उस रथ के पहिए का निशान। उस कुरुक्षेत्र में आज भी तीर भाले और कई हथियार मिला करते हैं। यहाँ का जमीन खून से लाल हो चुकी है और ये वही स्थान है जहाँ गीता का महान ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था। और अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी चीजों में 18 का एक अलग ही महत्व है। जैसे महाभारत पुस्तिका में 18 अध्याय हैं, यह युद्ध कुल 18 दिनों तक ही चला। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने 18 दिनों तक अर्जुन को ज्ञान दी। कौरवों और पांडवों की सेना में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें से कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। महाभारत युद्ध के अंत में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे। अब आपसे ये सवाल है कि 18 का केवल संयोग है या फिर कुछ रहस्य है इसके पीछे? यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान की कृपा से आप सब स्वस्थ रहे, हंसते रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हिंदू फैक्ट्स मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।